बांटा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे था ही नहीं। हमारे तो गायें ही बाहर चर के आती थी, और जैसे मौसम के अनुसार बाहर चारा अगर नहीं है, जैसे जैसे गर्मी आ रही है, तो हम लोग घर पे चारा डाल दिया करते थे। और शाम के समय में थोड़ा बहुत जो गेहूं का दलिया है या जौ का दलिया है, ये बांटा होता था। नमस्कार, जय गौ माता, राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मित्रों, काफी गोपालकों का जो शहर में गौशाला चला रहे या एक दो गाय पाल रखी है, उनका एक प्रश्न होता है कि कई बार क्या होता है कि समझ नहीं पाते जो नए गोपालक है कि भाई हम जो गाय की है, देसी गोवंश की, एक जो फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, यानी उसका खान पान कैसा होना चाहिए। तो मित्रों, खान पान का जहाँ तक प्रश्न है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मौसम के ऊपर, आपके क्षेत्र के ऊपर, और गौ माता की, गौ जो वंश है उसकी नस्ल पर निर्भर करता है। जैसे मेरे क्षेत्र की बात करूं, मेरे क्षेत्र में ज्यादातर कांकरेज है, गिर है, कुछ थारपारकर और नागौरी भी पाली जाती है। तो हमारे यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे क्या होता है कि आजकल तो थोड़ा क्या पड़ता है कि लोग स्वार्थी हो गए। ज्यादातर क्या, जब दूध देती है तो मतलब कहूँ कि ज्यादातर परसेंटेज, अब एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता कि इतने परसेंटेज, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही स्वार्थी प्रवृत्ति है। जब तक दूध देती है तब तक चारा खिलाएंगे, बाटा खिलाएंगे, उसके बाद में ठोक के निकाल देंगे। वो बार भूखों मरेगी, कुछ भी मरेगी, वापस भी आने को होगी तो बांध देंगे। तो ये गणित चल रहा है ज्यादातर लोगों का। अच्छे लोग हैं, कोई कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छे लोगों का मैंने देखा है, और मैं अपने खुद का बताऊं, मेरे पास अभी लिमिटेड नंबर में गाय हैं, ज्यादा नंबर नहीं है, तो मेरी जो फीडिंग प्रैक्टिसेस है, जो खान पान है, वो किस प्रकार से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, और रात में तो काफी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि शेड की जरूरत होती है। तो मैंने तो नेचुरल शेड बना रखा है, टीन शेड भी बना सकते हो आप। मतलब रात में और गर्म रहना चाहिए स्थान, और दिन में धूप भी आनी चाहिए वहां पे, इस प्रकार से। तो अब इसमें क्या है कि मैं दिन में, मेरे पास थोड़ा अल्प मात्रा में है। अगर आपके पास हरे चारे की अवेलेबिलिटी हो तो इस मौसम में आप रजगा दे सकते हैं। ज्वार का चारा भी है, अगर हरा चारा तो वो दे सकते हैं। और अलग अलग प्रकार जो बरसीम वगैरह है, ये आप हरा चारा दे सकते हैं। और शाम के समय में कोशिश करें सूखा चारा। सूखा चारा यानी कि जो पौष्टिक चारा मेरे हिसाब से रहता है, जो मैं देता हूँ, वो है ज्वार की कुत्तर। वो चारा अच्छा 12 महीने खिलाने योग्य होता है। बाजरी की कुत्तर भी दे सकते हो आप, जो छोटी की हुई, वो गर्मी देती है इस मौसम में, तो वो दे सकते हो, लेकिन गर्मी के मौसम में वो नहीं खिला सकते। अब क्या है कि देश के बड़े क्षेत्रों में जो कई लोग के चावल की पराली मिक्स करके भी खिलाते हैं, गेहूं का भूसा भी खिलाते हैं, वो ठीक है, बोझ के लिए है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं। उसके साथ में आपको फिर क्या है कि पौष्टिक चीज़ें खिलानी पड़ती है, बाटा वगैरह। तो हमारे यहाँ पे अब तो खैर काफ़ी दूध के चक्कर में हम लोग भी बाटा ज़्यादा देने लग गए हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा कि बाटा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे था ही नहीं। हमारे तो गायें ही बाहर चर के आती थी, और जैसे मौसम के अनुसार बाहर चारा अगर नहीं है, जैसे जैसे गर्मी आ रही है, तो हम लोग घर पे चारा डाल दिया करते थे। और शाम के समय में थोड़ा बहुत जो गेहूं का दलिया है या जौ का दलिया है, ये बांटा होता था। और जब गाय ब्याती थी उस समय, जब हम ये अजवाइन वगैरह है, पीपरा मूड है, ये जो पौष्टिक तो देते ही देते थे, जो चीजें हैं, और तेल वगैरह देते थे, तो यही चीजें देते थे। बाकी आज की तरह पैलेट्स वगैरह है, या कपासिए है, जो काकड़े है, या एक्स्ट्रा फैट खिलाने की प्रवृत्ति, वो थी नहीं। तो वो क्या कि दूध जो गाय के नेचुरल अपने बॉडी से जो फैट प्रोड्यूस करती थी, जो दूध में आता था, नेचुरल कम फैट आता था। और वो दूध है, वो दूध अमृत के समान दूध प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप अपने परिवार के लिए गोपालन कर रहे हैं, तो इस बात को आप मतलब बिल्कुल इग्नोर करें कि ज्यादा आप उसको बांटा खिला के दूध ज्यादा आएगा, फैट ज्यादा आएगा, तो चाय भी अच्छी रबड़ी की तरह बनेगी, और मतलब उसके ऊपर बढ़िया मलाई की परत आनी चाहिए। अरे उस मलाई वगैरह को छोड़ो, जो नेचुरल प्रोड्यूस कर रही है ना गाय दूध, वो दूध है, उसका टेस्ट भी अलग होगा। और ज्यादा आप अन्न खिलाओगे तो गाय के रुमिन के लिए अन्न भी ठीक नहीं है ज्यादा। एक सीमित मात्रा में खिलाए तो ठीक है, वो बांटे के रूप में, जो फीड के रूप में, लेकिन ज्यादा वो नहीं खिलाए। ठीक है, अगर कई लोग जैसे समर्थ है, आप अश्वगंधा वगैरह, शतावरी ये खिलाते हो, तो वो अच्छी बात है, अपने मौसम के अनुसार आप खिलाते रहे। लेकिन मात्रा का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतनी ज्यादा भी नहीं खिलानी चाहिए कि जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत है, गैली ससुराल गई नहीं, गई तो वापिस आए ही नहीं। तो उतनी हमेशा ही नहीं खिलानी है। तो इस प्रकार का बैलेंस रखे तो
हरे चारे और सूखे चारा, लेकिन अब हमारे पश्चिमी राजस्थान में हर जगह हरा चारा उपलब्ध नहीं है, तो हम सूखे चारा ही दोनों टाइम खिलाते हैं और बाँटा अल्प मात्रा में दे देते हैं और हमारे जो घर के है लिए अच्छा, उत्तम और अमृत तुल्य दूध हमें मिल जाता है। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता, राम राम।